अब तक कथा जन्म की थी, उत्सव की थी, आनंद की थी, पर अब कथा परीक्षा की होने जा रही थी। क्योंकि अवतार का जन्म पर्याप्त नहीं होता, उसे जगाया भी जाना होता है। और यह कार्य करने आ रहे थे एक ऐसे पुरुष जिनकी तपस्या से देवता भी असहज हो उठते थे। तपस्या, संकल्प और ज्वाला। विश्वामित्र वे राजा थे पर राज्य त्याग दिया। वे क्षत्रिय थे पर ब्रह्मर्षि बन गए। उनका नाम था विश्वामित्र। उनके जीवन का हर श्वास एक ही उद्देश्य से बंधा था, सिद्धि और धर्म की रक्षा। पर जहां तपस्या होती है वहां अधर्म भी सिर उठाता है। यज्ञ पर अधर्म का आक्रमण। घने वनों के मध्य विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था। अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे, ऋषि ध्यानस्थ थे। तभी आकाश फटा, दिशाएं कांप उठीं। ताड़का और उसके राक्षसों ने यज्ञ को अपवित्र कर दिया। यह केवल यज्ञ पर आक्रमण नहीं था, यह तपस्या को चुनौती थी। विश्वामित्र ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, निर्णय था। अयोध्या की ओर धर्म की यात्रा। न रथ, न सेना, न शोर, केवल तपोबल के साथ विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजसभा में प्रवेश होते ही महाराज दशरथ सिंहासन से उतर आए। पर ये आगंतुक आशीर्वाद देने नहीं आए थे, वे मांग लेकर आए थे। वो मांग जिसने पिता को तोड़ दिया। हे राजन, मुझे आपके पुत्र चाहिए। सभा स्तब्ध। दशरथ का हृदय कांप उठा। मेरे बालक अभी शस्त्र भी नहीं जानते। पर विश्वामित्र का स्वर अडिग था। राजन, ये यज्ञ की रक्षा नहीं, धर्म की पुकार है। तभी गुरु वशिष्ठ बोले। धर्म का स्मरण कराया गया और निर्णय हुआ, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे। दशरथ टूट चुके थे, पर तभी दो बालक आगे आए। एक शांत, स्थिर, गंभीर, दूसरा तीव्र, सजग, अग्नि सा प्रखर। राम ने कहा, पिताश्री आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, भ्राता जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगा। उस क्षण एक पिता ने अपने दो प्राण प्रिय छोड़े और धर्म ने अपने दो स्तंभ पाए। वनगमन, दो भाइयों की पहली परीक्षा। अयोध्या पीछे छूट गई। ये केवल नगर से वन की यात्रा नहीं थी, ये बाल्यावस्था से धर्म युद्ध की यात्रा थी। विश्वामित्र ने दोनों को दिव्यास्त्र दिए। राम को संयम सिखाया, लक्ष्मण को सतर्कता और प्रहार। एक बाण चलाने से पहले सोचता था, दूसरा बाण चलने से पहले खतरा देख लेता था। वन में अंधकार था। ताड़का की गर्जना गूंज रही थी। लक्ष्मण आगे बढ़े, नेत्रों में अग्नि। राम ने धनुष उठाया, मुख पर शांति। क्षण भर का मौन, फिर बाण चला। ताड़का गिर पड़ी। यह केवल राक्षसी का वध नहीं था, यह घोषणा थी, अब धर्म की रक्षा करने वाले आ चुके हैं। रात्रि आई, राक्षस फिर लौटे। इस बार राम और लक्ष्मण दोनों तैयार थे। जहां राम का बाण गिरा वहां अधर्म समाप्त हुआ। जहां लक्ष्मण खड़े थे वहां कोई राक्षस पहुंच ही न सका। विश्वामित्र ने देखा और मौन मुस्कुराए। उन्हें वही मिल गया था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। विश्वामित्र राम को लेने नहीं आए थे, वे राम को जगाने आए थे। और लक्ष्मण, वे साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, वे साथ थे क्योंकि धर्म कभी अकेला नहीं चलता। ये केवल युद्ध नहीं था, ये घोषणा थी। अब धर्म की रक्षा बालकों के कंधों पर नहीं, वीरों के धनुष पर है। पर कथा यही नहीं रुकती। अब अगले भाग में आप देखेंगे, वन के बाद मिथिला है, जहां धनुष रखा है, पर वह केवल शस्त्र नहीं, वह परीक्षा है, वह भाग्य है, वह भविष्य है। जहां राजकुमार नहीं, केवल वही खड़ा हो सकता है जो धर्म के भार को उठा सके। और वहीं एक कन्या प्रतीक्षा में है, मौन, पर ब्रह्मांड जितनी शक्तिशाली। उसका नाम सीता। बालकांड भाग 4 में आप देखेंगे, मिथिला की भूमि, राजा जनक का असमंजस, शिव धनुष जो युगों से मौन है, और वह क्षण जब इतिहास सांस रोक लेगा। जिस दिन शिव धनुष उठेगा उस दिन केवल विवाह नहीं होगा, युग बदलेगा।